ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के अवसर पर लक्ष्मी नारायण के चरणों में नमन करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। सबसे पहले सुनेंगे माता तुलसी की कथा, उसके बाद सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। तो माता तुलसी की कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन माता तुलसी की पूजा आराधना करती और जल देती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, एकादश की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने को हुआ तब वह किसी से उठ ही नहीं रही थी। तब भगवान 12 बरस के एक लड़के के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दे दी वैसे सबको दे। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखें जय माता तुलसी। अब चलिए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी के पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है? उसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो किया जाता है, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्मा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। दशमी को संध्या काल में भोजन करने के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें। पुनः एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहने, घर को स्वच्छ करें और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। उसके बाद विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करें, साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु को फूल, चंदन, रोरी के साथ भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। हो सके तो भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन करें, तिलक लगाएं, प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य डालें। धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। एकादशी व्रत का कथा पढ़े या सुने और रात्रि में दीप दान करें। रात्रि में भगवान विष्णु की भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। व्रत के दौरान न किसी से झूठ बोले, न किसी को अपशब्द बोले तथा न किसी प्रकार के पापी से बात करनी चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हो उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से व्रत का पालन करता है, एकादशी व्रत करता है, उसे शंखों उधार तीर्थों में स्नान करने के बराबर, भगवान के दर्शन करने के बराबर फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले भक्तों को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के
पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। फिर युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूढ़ नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र समेत सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर करते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता हैं, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करता है, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान की ऐसी वचन सुनकर इंद्र जी बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीगंज नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी तथा लोक विख्यात मूढ़ नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नामक एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यश, वायु, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बनकर बैठा हुआ है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूढ़ सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बिध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूढ़ बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूढ़ नहीं हारा। थककर भगवान बद्री आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया।
श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।